बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। पिछले दिनों बड़ा इशू रहा मीडिया के अंदर कि आपकी सूबाई वज़ीर इत्तलात व नशियात व सकाफ़त अज़मा बुखारी साहिबा का बहुत अच्छा इक़दाम था कि वो चाहती हैं कि वो स्टेज ड्रामे किसी वक्त में जो 90 की दहाई में स्टार्ट हुए थे वहीं पे चले जाएँ, क्योंकि 90 की दहाई के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्टेज ड्रामों के, स्पेशली पंजाब के अंदर एक बूम था, एक अरूज था। और उस वक्त के जो नामवर आर्टिस्ट निकले स्टेज से, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर नाम कमाया। मैं अगर हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की बात करूं तो वहाँ पे कोई भी पंजाबी फिल्म बनती है जिसमें मज़ाहिया करैक्टर हो तो यकीन कीजिए कि जब तक ऑलमोस्ट उनकी मूवीज़ देख लें, जब तक आपके पंजाब से, पाकिस्तान से कोई मज़ाहिया पंजाबी आर्टिस्ट उसमें नहीं होता, वो मुकम्मल ही नहीं होती उसकी। जितनी उसकी मूवी देख लें, उनका ड्रामा देख लें, वहाँ पे आपको नजर आएंगे पाकिस्तानी आर्टिस्ट। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर देख लें, कौन से कंट्री के अंदर जाके इन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जब वो फैमिलीज को लोग लेके जाते थे, रुक करते थे, इंटरटेनमेंट के लिए जाते थे, फिर वो फैमिलीज की जगह सॉरी टू से कि मैं बैड वर्ड इस्तेमाल करूं, तमाशबीनों ने सस्ती तमाशबीनी के लिए उनका रुख कर लिया। और वो कौन लोग थे जो इन खूबसूरत आर्टिस्ट लोगों के अंदर इस तरह के लोग घुसे जिन्होंने वहाँ पे आके फहश गुफ्तगू, फहश डांस और इस तरह के वहाँ फैमिलीज आते हुए शर्माए, उस तरह की मज़ाहिया बात करते हुए, इस तरह की वो जुगत जो करते हैं वो करते हुए। नहीं तो लोग ऐसी ऐसी बातें होती थी कि वो अपनी फैमिली के अंदर डिस्कस करते थे, फलां ने ये आज सुनाई जी, फलां ने ये सुनाई। लेकिन बहरहाल ये एक अलग इशू है। यहाँ पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा को कि जिन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा की ज़ेरे निगरानी उन्होंने फैसला किया कि पंजाब के थिएटर्स जो हैं उनको हमने फाशी से पाक करना है, 90 की दहाई में वापस लेके जाना है कि ताकि दोबारा बूम करें और हमारे आर्टिस्ट जो है वो दोबारा पूरी दुनिया के अंदर उसी तरह से नाम रोशन करें जिस तरह 90 की दहाई के आर्टिस्टों ने किया। अब भी उसमें कोई दूसरी राय नहीं। अब भी अगर देखें तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हीरे पड़े हुए हैं जिनको चुनने की, तराशने की ज़रूरत है। उनको वो भी चाहते हैं कि इस तरह के गंज से बाहर निकला जाए, वो चाहते हैं। उनको बड़ी खुशी हुई, उन्होंने आके उनके साथ जो है बैठ के बात भी की और उनको सजेशन भी दी, जिसको मिनिस्टर साहिबा ने अप्रिशिएट भी किया। खैर, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ आज स्टूडियो में जो मेरे मेहमान मौजूद हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या वो जो बुखारी साहिबा का, मिनिस्टर साहिबा का इनिशिएटिव है कि वो कहती है कि यहाँ पे 90 की दहाई में वापस जाएं और उसी तरह से दोबारा बल्कि उससे मजीद बेहतर करें, क्या ये मुत्तफिक हैं या कोई इख्तलाफ रखते हैं? तो स्टूडियो में मौजूद हैं ड्रामा राइटर, डायरेक्टर, 1000 से ज़ायद ड्रामे लिख चुके हैं और वो ड्रामे जिसमें बहुत सारे फेमस और पॉपुलर नामवर ड्रामे हुए, डॉक्टर अजमल मलिक साहब सब जानते हैं। और मेरे अगले मेहमान स्टेज पे रौनकें बखेरते हैं, कौन नहीं जानता उनको, बड़े नामवर हैं, खूबसूरत बातें करते हैं, सरफराज विकी साहब। अगले हमारे स्टेज आर्टिस्ट हैं मलिक सुहेल साहब, ये आज स्टूडियो में मौजूद हैं। तो मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है डॉक्टर अजमल मलिक साहब, चूँकि उन्होंने ड्रामे बहुत सारे लिखे हैं, क्या उनसे भी क्योंकि मैं कुछ ड्रामे तो उनके जानता हूँ जो उनके बड़े अच्छे लिखे हैं, क्या वो भी उसी तरह का स्क्रिप्ट लिखते हैं जो फैमिलीज़ में बैठ के आंखें शर्मा जाती हैं, कि या वो देखते हैं कि जो फैमिलीज़ जो है वाकई उसमें देखें? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। आगाज़ में थोड़ी सी जज्बाती और तकलीफ दे बात तो आपने सुनी कि एक अरूज होता था, बूम होता था, स्टेज जो ड्रामे लोग देखने आते थे, थिएटर्स में बड़ी रौनकें होती थी। लेकिन क्या हो गया, कहाँ गई वो स्टोरियाँ, कहाँ गई वो स्क्रिप्ट, कहाँ गए वो बड़े खूबसूरत जो राइटर लिखते थे? क्या हो गया, क्या वजह बन गई ऐसी? बहुत शुक्रिया जी डोगर साहब, बड़ा अच्छा खूबसूरत और जामे सवाल किया है कि वो कहाँ गई रौनकें, कहाँ गए वो स्क्रिप्ट, कहाँ गए वो ड्रामे और कहाँ गए वो फनकार जिनको कदर मंजिलत की निगाह से देखा जाता था। तो उन तमाम फनकारों को, उन ड्रामों को, उन स्क्रिप्ट्स को टिकटॉकर खा गए हैं, सोशल मीडिया खा गया है, यूट्यूब चैनल्स खा गए हैं, जहां थिएटर के मुकाबले में, उस इंटरटेनमेंट के मुकाबले में जो है फहाशी का एक सैलाब जो है वो टिकटॉकर की सूरत में मौजूद है, सोशल मीडिया की सूरत में मौजूद है, फेसबुक की सूरत में मौजूद है, व्हाट्सएप की सूरत में मौजूद है। इंटरनेट के आने के बाद जो है वो थिएटर का ज़वाल शुरू हुआ। उसमें एक और चीज का भी अमल दखल हो गया और वो था रक्स परफॉर्मेंस। रक्स जो है वो अदा की शायरी है
और जब आर्टिस्ट ने आकर रक्स किया तो उसने अदा की शायरी की, और जब किसी बाकायदा उस रकासा ने आके रक्स किया जिसका फन से, फनकार से, स्क्रिप्ट से कोई ताल्लुक नहीं था, तो उसके पीछे आया तमाशबीन तबका। जब उसके पीछे तमाशबीन तबका आया तो नोटा दी रेल पेल हो गई, टिकट जो है वो 500 रुपए से 5000 तक पहुंच गया, और प्रोड्यूसर से इन्वेस्टर आ गए। प्रोड्यूसर दूर हो गया, इन्वेस्टर आ गया। कोई इन्वेस्टर जो है वो पैसा इन्वेस्ट करता है और उसको फायदा चाहिए होता है, और जब इन्वेस्टर आया तो फिर सबसे पहले ड्रामे से डायरेक्टर गया, उसके बाद कहानी राइटर गया, और उसके बाद फिर ये सारी जिम्मेदारी दौरे जदीद के आर्टिस्टों के कंधों पर डाल दी गई। और वो आर्टिस्ट जिसको खुद गाइडलाइन की जरूरत थी, उसने कहा ठीक है जी बना लेने हैं, अभी तू प्यो बन जा, मैं मां बन गया, ए भरा बन गया, ए साला बन गया, ते लो जी चलिए स्टेज ते करिए। बस फिर वो लड़की जब स्टेज पर इंटर हुई तो उसने जब पीछे म्यूजिक लगा गुजरा वे नाचती हुई जब जाती तो उसको ये नहीं पता होता कि सेट पर जो है वो बाप खड़ा है, भाई खड़ा है, शौहर खड़ा है, ठीक है ना जी, माँ खड़ी है। तो कौन सा पाकिस्तानी मुआशरा है जिसमें लड़की रक्स करती हुई अपने भाई, बाप, माँ इनके सामने जाती है। तो ये सिलसिले शुरू हो गए। तो असल हकीकत ये है कि ड्रामा उस वक्त तक कवायद व ज़वाबित में क्यों था? इसलिए कवायद व ज़वाबित में था कि हुकूमत की तरफ से कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद कराने के लिए इदारे बनाए गए थे। इदारों पर गवर्नमेंट सख्ती करती थी, और इदारे जो है ना आर्टिस्ट को और ड्रामा करने वालों को कवायद व ज़वाबित के मुताबिक पर चलने पर मजबूर करते थे। तो ड्रामा जिंदा था। उसके बाद ये हुआ कि ऊपर से लेकर नीचे तक सारा सिस्टम जो है वो नाच गाने के साथ हो गया। ऊपर से लेकर सारा सिस्टम जो है वो सोशल मीडिया का दीवाना हो गया, और इस तरफ तवज्जो ही खत्म हो गई। डॉक्टर साहब नाच गाना नहीं रह गया ना, वो तो फहश एक नाच गाना रक्स की हद तक बात होती ना, वो चले फिर भी चलता है। अब तो वो नाच गाना रक्स ना कहे, वो तो को आगे की बात निकल गई सर, आगे की। जी मैं बिल्कुल वही बात कह रहा हूँ कि नाच गाने से आगे तक के मामलात भी जो है वो क्यों गए, नाच गाने से आगे तक के इसको आप मैं बताने लगा। एक चीज समझ में नहीं आ रही, आप सोशल मीडिया से, यूट्यूब से या इन चीजों से आप उसको मिला रहे हैं। अब स्टेज पे अलग परफॉर्मेंस करनी है, अब उनके आप अलग कैसे, अब मैं उनकी मैचिंग कर? जी मैं आपको बता देता हूँ। जब हुकूमतों में बैठे लोग, ठीक है जी, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग थिएटर वालों की हौसला अफजाई करने के लिए उन नंगे लोगों को जो सोशल मीडिया पर मौजूद हैं जी, उनके साथ फोटो बनवा रहे हैं, उनको अपनी सरकारी गैर सरकारी तकारीब में बुला रहे हैं, उनकी पजीराई कर रहे हैं। थिएटर में अच्छा काम करने वाले लोग जो है वो पीछे हो गए हैं, तो उनको ख्याल आया कि यार फिर सानू भी इंज करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इन्हीं की उस वक्त जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने आंखें बंद करने का मकसद ये है कि उन्होंने इसकी पुष्ट पढ़ाई की है गलत काम। मैं एक बात से तो इत्तेफाक करूंगा, टिकटॉक की अगर बात करूं जी, तो टिकटॉक पे कोई 10% लोगों को निकाल दें आप जी, उसके अलावा 90% लोग क्या कर रहे हैं, जो जितना बुरा करैक्टर होगा उतना फेमस है। आप देख लें, ये एग्जांपल दे दिया ना सर आपने। 10% अच्छे लोग भी हैं, नहीं कह रहा कि सब लोग एक जैसे, तो नहीं नजर आ रहे ना 90% इस तरह के लोग, 10% नहीं नजर आ रहे ना, तो इधर भी वो 10% रह गए अच्छे लोग, वो 90% में नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे। आपने उन 90% लोगों की पजीराई की हर प्लेटफॉर्म पर, मैं तो कहूंगा सरकारी प्लेटफॉर्म पर, प्राइवेट प्लेटफॉर्म पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर उन 90% लोगों की पजीराई की। तो थिएटर में से भी 90% लोगों ने उधर का रुख कर लिया, 10% लोग जो है वो खत्म हो गए, मर गए। नहीं, डॉक्टर अजमल मलिक साहब जो है वो राइटर हैं, डायरेक्टर हैं जी, वो बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जिनको वो एज अ डायरेक्टर भी देखते हैं। तो क्या डॉक्टर अजमल मलिक साहब के ज़हन में नहीं आई यार चीज़, ये तो हम अपने उस पैशन से हटते जा रहे हैं, हमारा प्रोफेशन ये नहीं है, हम किस तरफ जा रहे हैं, हम तो फांसी की तरफ जा रहे हैं, इसको रोका जाए। आप भी शामिल हो गए उसके अंदर? सर बिल्कुल, मैं पिछले दिनों महफिल थिएटर में मेरी बात का कुछ दोस्तों ने बुरा भी मना लिया था। मैंने कहा था कि अगर मोहतरमा उस्मा बुखारी जी ने कहा कि तमाम उन आर्टिस्टों को बैन कर दिया जाएगा जो फाशी और वल्गैरिटी की बुनियादी वजह बने हैं, तो मैंने उसी वक्त कहा, तो मैंने कहा जी अगर ये बात करते हैं तो इस वक्त हम तमाम लोग, नासिर चन्योटी साहब, कैसर पिया साहब, आगा माजिद साहब, नसीम विकी साहब समेत मेरे, हम तमाम बैन हो जाएंगे। क्यों?
कि अगर मैं वल्गैरिटी का हामी नहीं हूं, मैं सब्जेक्ट लेकर आता हूं, कहानी लेकर आता हूं, उसमें अगर कोई वल्गर करने वाले आर्टिस्ट हैं उनसे झगड़ता हूं, नसीम विक्की उनसे झगड़ता है, नसीम विक्की अच्छे ड्रामे की कोशिश करता है, मैं अच्छे ड्रामे की कोशिश करता हूं, इसके बावजूद कुछ आर्टिस्ट जो है उसमें वल्गैरिटी का सहारा लेते हैं, उनको अगर प्रोड्यूसर की सपोर्ट होती है या उनको ज़हन में ये बात बिठा दी गई है कि मैं गलत जुमला बोलूंगा तो मेरी जल्दी प्रमोशन होगी, तो भाई उन्होंने बोला तो वो हमारी हिदायतकारी में कर रहे हैं तो हम उसका हिस्सा हो गया ना भाई। ठीक है ना जी। ये है सच्चाई। एक सच्चे बंदे की बात को वो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम भी, ठीक है ना जी। देखिए हमारा ड्रामा खत्म होता है, पब्लिक जाती है, वो कहती है डॉक्टर साहब आपने बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा जी, अपना नसीम विकी साहब यार आपने बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा, अजहर मलिक साहब आपने बड़ा अच्छा ड्रामा लिखा, थैंक यू वेरी मच यार, मगर उस लड़के ने बड़ी गंदी बात डॉक्टर साहब यार, उस लड़की ने बड़ी गंदी हरकत की, तो ये ताना हमें मिलता है अच्छा ड्रामा करने के बावजूद। उसकी बुनियादी वजह, मैं माफी के साथ, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी रोकथाम करने वाला कोई नहीं था, ये सब लोग हमारे हाथों से निकल चुके थे। अब अगर आज की पंजाब गवर्नमेंट इनको कवायद जवाबित के मुताबिक अमल दरामद कराने पर मजबूर कर रही है और सख्त सजाएं रख दी हैं, तो उसमें अब ड्रामा करने वाले हम लोग जो है ना जी, वो जो नासिर चन्योटी साहब हैं, कैसर पिया साहब हैं, नसीम विकी साहब हैं, या थोड़ा बहुत मैं उसमें कोई कोशिश करता हूं, सरफराज विकी है और कुछ और आर्टिस्ट हैं, ये हम लोगों की सपोर्ट है, ये उनकी गलत काम करने वाला जो प्लेसमेंट है तो ड्रामा बेहतर होगा। अजमल मलिक साहब, यहाँ पे आपके साथ साथ जी जी जो सेंसर बोर्ड था जी जी हुकूमत की तरफ से, वो भी जिम्मेदार था कि सेंसर बोर्ड जो है वो क्यों ऐसे ड्रामे जिनमें फहाशी थी, जिनके अंदर इस तरह की फहश गुफ्तगू की जाती थी, उनको क्यों प्रमोट करते थे, क्यों उनको ऑनर होने देते थे, क्यों वहां पे स्टेज के ऊपर जाने देते थे। सेंसर बोर्ड जो है वो भी जिम्मेदार था। तो इस पे अज़मा बुखारी साहिबा को तो अप्रिशिएट बनता ही बनता है, लेकिन इस वक्त एक ऐसी शख्सियत जिनको देखिए मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे दो दोस्त, मेरे दो भाई, जिसमें ठाकर लाहौरी साहब और शहजाद साहब, उन्होंने मुझे बताया कि भाई मैंने जब ये अज़मा बुखारी साहिबा ने जब ये एक्शन शुरू किया ना, उन्होंने कहा जी अज़मा बुखारी साहिबा के साथ साथ मोहम्मद तनवीर माजिद साहब जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब आर्ट्स काउंसिल हैं, उनका बड़ा अहम रोल है। मैंने कहा जी वो कैसे, उनका कैसे अहम रोल है? उन्होंने कहा जी वो उन्होंने सेंसर बोर्ड को बड़ी सख्ती से हिदायत की, बल्कि खुद वॉच करते हैं कि जाके वो ड्रामा दरमियान दरमियान में नहीं देखना, वो ए टू जी उसको वॉच करना है, उसकी एक एक लफ्ज सुनना है, उसको पूरी एक्टिंग देखनी है। पूरा सेंसर बोर्ड जिस तरीके से काम करता है, पूरा उस तरीके से सेंसर बोर्ड का मतलब क्या है वो बताना है कि सेंसर क्या होता है। तो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मोहम्मद तनवीर माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच जनाब वक्त देने का। देखिए मैं आपका बड़ा ठाकर लाहौरी साहब और शहजाद साहब ने बड़ी तारीफें की आज, कि सिर्फ आप अज़मा जाहिद बुखारी साहब की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक शख्सियत और भी है जो बड़ा काम कर रहे हैं, तनवीर माजिद साहब। मैंने कहा जी क्या कर दिया तनवीर माजिद साहब ने? उन्होंने एक तो सेंसर बोर्ड के हवाले से कहा कि सेंसर बोर्ड के हवाले से वो एक एक चीज खुद भी वॉच करते हैं और अपनी टीम को भी उन्होंने कहा है भाई ए टू जी ड्रामा सारा देखना है, उसको सुनना है, फिर पास करना है। तो क्या इसमें सच है या ऐसी तारीफें की जा रही हैं आपकी? जी नहीं जी, असल तारीफ तो अल्लाह ताला की जात की है और उसके नबी की है, हजारों करोड़ों दरूद और सलाम उनके। और इसके बाद मैडम मिनिस्टर जो है इनिशिएटिव है, और ये पहली दफा ऐसे हुआ है कि कोशिश की है कि जो इतने अच्छे से एक चीज थी वो कुछ लोगों को पता था और मेजोरिटी को पता नहीं था कि किस हद तक वो जो उसमें अबतरी आई है, तो उसको सही करने का एक काम शुरू हुआ, इसमें मिनिस्टर का डेफिनेटली ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट की होती है एक विजन और इनिशिएटिव, उसको हम लेके आगे चले हैं। हमने कोशिश की है कि जिस जिस स्टेज पे भी इसकी स्क्रूटनी बेहतर हो, इसकी मॉनिटरिंग बेहतर हो, और उसमें जो अच्छी चीजें हैं उनको प्रमोट किया जाए, और जो गलत चीजें हैं जो सोसाइटी में एक तरह का आर्ट पैदा करती हैं और यूथ जो है उसको बेरारवी पे लेके आती हैं, उन चीजों को रोका जाए। तो इसमें तो हमने अभी तक वो लगे हुए हैं, और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि जितना इसमें बेहतरी लाएं, और इसमें सब की एफर्ट शामिल होती है, ये का बहुत बड़ा इसमें रोल है। फिर हमारे वो जो है ड्रामा प्रोड्यूसर्स हैं, राइटर हैं, एक्टर हैं, ये सब की मिलके ही है। काविश एक इंडिविजुअल इदारा कोई भी काम नहीं कर सकता, ये जितनी देर तक सब साथ मिलके जो है ना उसकी एफर्ट्स को मल्टीप्लाई ना करें। ऐसे ही है। तो
यही है, इंशाल्लाह लगे हुए हैं। और इसके अलावा ई मॉनिटरिंग कुछ स्टार्ट किया आपने, वो क्या है ई मॉनिटरिंग? जी हाँ, वो ये था कि पहले जो थे ना जी फिजिकल मॉनिटरिंग ही होती थी, लेकिन उसमें फिर बड़े ऑब्जेक्शन भी होते थे कि जी ये आर्ट्स काउंसिल के बंदे जी इस तरह करते हैं, डीसी ऑफिस का ये करता है। तो फिर मैंने आके कोशिश की कि उसको इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाए। हम जो वो सिस्टम अपने कंट्रोल रूम इधर बनाया हेड ऑफिस में, फिर इसके अलावा जो डिविजनल हेडक्वार्टर पे उन्होंने अपने अपने कंट्रोल रूम बनाए, और अपने पंजाब में ये 65 थिएटर्स हैं, जिनमें से कुछ जो फंक्शनल हैं कुछ तकरीबन 54 हैं। तो उनको जब वो होता है ड्रामा तो वो इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर किया जाता है, वो हेड ऑफिस में। फंक्शनल कितने, सॉरी फंक्शनल कितने हैं? फंक्शनल है 54 पंजाब में। ओके। हाँ जी, तो वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स भी उनकी मॉनिटरिंग होती है और हेड ऑफिस भी। तो उसमें उसका फायदा ये है कि मौके पे ही वो पता चलता है कि जी यहाँ ये वायलेशन है, और उसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाई जाती है। 15 दिन तक रिकॉर्डिंग उसका रिकॉर्ड रहता है, ताकि वो कहीं भी कुछ चीज हो कहीं तो उसको एविडेंस के तौर पे पेश किया जाए, और किसी को कोई एतराज भी ना हो कि जी ये यहाँ आपने ये वायलेशन की है जो नहीं होनी चाहिए। तो वो बड़ा एक अच्छा, है। और ये जो अभी मुझे बता रहे थे दोनों भाई के एक सेहरा सजता है जी मोहम्मद तनवीर माजिद साहब के सर पे, कि उन्होंने पंजाब के 65 मुझे उन्होंने बताया थिएटर्स जो हैं उनके अंदर वो कैमरेज लगवा दिए, उनके थ्रू वॉच करते हैं कुछ तरह के, वो उनकी बात कर रहे हैं आप? जी एग्जैक्टली बिल्कुल ठीक है। और अच्छा, इसमें ये मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे साथ वो जो बंदे हैं, जो टीम है, देखिए तनवीर भाई टीम के बगैर तो कुछ नहीं होता। मिनिस्टर साहबा से लेके आप हैं, आपकी टीम है आगे, सिंगल मैन तो कोई भी नहीं कुछ कर सकता। जी एग्जैक्टली बिल्कुल है। तो अभी अच्छा, डॉक्टर अजमल मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, राइटर डायरेक्टर आप जानते हैं। डॉक्टर अजमल मलिक साहब को क्वेश्चन करना चाह रहे हैं आपसे। डॉक्टर साहब पूछे तनवीर माजिद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम डॉक्टर। सर पहली बात तो ये है कि डोगर साहब ने आपके बारे में जो कलमात कहे हैं, हमें बड़ी खुशी है कि आप जैसा नफीस इंसान और 24 आवर काम करने वाला बंदा जो है इस वक्त हमारी आर्ट्स काउंसिल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, और इस बात की हमें बड़ी खुशी है। सेकंड ये है सर कि मैंने ना अपने एक मीटिंग में भी आपसे कुछ गुजारिशात की थी, और अपने एक पॉडकास्ट इंटरव्यू के जरिए भी चंद गुजारिशात की थी। सर मैंने 6 नुकात दिए थे कि अगर उन 6 नुकात पर अमल कर लिया जाए तो हमारा ड्रामा जो है वह बेहतर हो सकता है। टाइम यहाँ मुख्तसर है, मैं मुख्तसरन वो रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले ड्रामा डायरेक्टर को सर रजिस्टर्ड करें। मुख्तलिफ थिएटर्स में कोई ड्रामा डायरेक्टर काम नहीं कर रहे। जब आर्टिस्ट खुद और चाय वाला और कैंटीन वाला और प्रोड्यूसर खुद डायरेक्टर बनकर ड्रामा डायरेक्ट करेगा सर, तो ड्रामा अच्छा नहीं होगा सर ड्रामा डायरेक्टर्स को रजिस्टर्ड करें। यहाँ बहुत सारे ड्रामा डायरेक्टर्स हैं। जब आप पब्लिश करेंगे ना कि ये ड्रामा डायरेक्टर आए और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं अपने साबका कारकर्दगी की बुनियाद पर, और उसके बाद फिर आप पाबंदी लगा दें कि किसी भी थिएटर की सेंसर रिहर्सल देकर उस वक्त तक ड्रामे की इजाजत नहीं दी जाएगी जब तक वो पंजाब आर्ट्स काउंसिल के पैनल का रजिस्टर्ड डायरेक्टर नहीं होगा, तो ड्रामा बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो जो डायरेक्टर आएगा सर, सबसे पहले आकर वो अपनी इज्जत बचाने और अच्छा ड्रामा करने के लिए राइटर को जिंदा करेगा सर, राइटर को लेकर आएगा सर। मेरी पहली सजेशन ये है। सेकंड सजेशन सर मैंने दी थी कि अब क्योंकि रक्स जो है वो ड्रामे का हिस्सा बन चुका है, और रक्स की जिम्मेदारी जो होती है वो डायरेक्टर के साथ साथ कोरियोग्राफर डांस डायरेक्टर पर होती है सर। डांस डायरेक्टर जो है वो इनको गलत या सही स्टेप सिखाता है और उसका जिम्मेदार होता है। डांस डायरेक्टर्स को भी सर पंजाब आर्ट्स काउंसिल में रजिस्टर्ड किया जाए सर, और वो डांस डायरेक्टर जब कोई लड़की वायलेशन करती है तो उसके डांस डायरेक्टर को भी साथ नोटिस जाए, उनको भी बुलाया जाए कि आपने इनको ये सिखाया है, तो वो रक्स भी जो है वो फाशी की बजाय अज़ा की शायरी की तरफ चला जाएगा सर। तीसरी रिक्वेस्ट ये की थी सर कि ड्रामा जो है ना वो कभी भी सर वो अच्छा नहीं हो सकता जब तक ड्रामा 7 दिन का है सर। ड्रामा करने के लिए तो 7 दिन की तो कम से कम रिहर्सलें चाहिए सर। और हमारा जुमे को ड्रामा शुरू होता है, जुम्मा हफ्ता इतवार 2-2 शोज होते हैं अक्सर थिएटरों में। पीर को कास्ट सेलेक्ट हो रही होती है, मंगल को जो है ना वो स्क्रिप्ट आता है, बुध और जुमेरात की 1 या 2 दिन की रिहर्सल से कभी ड्रामा नहीं बन सकता सर। पंजाब गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है सर, आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ड्रामा अच्छा हो तो सर प्लीज इस पर भी पाबंदी लगाएं, सरकारी हुक्म जारी फरमाएं। आप माजी में देख लें माजी में देख लें उस्मा बुखारी साहबा भी जिन ड्रामों का जिक्र करती हैं वो ड्रामा कभी भी कोई भी 21 दिन से कम नहीं चला था, इससे ज्यादा तो फिर था। ठीक है, चौथा एक ये किया जाए सर
चौथा ये है कि आपने मतलब ईद पर भी हुक्म फरमाया था, इसको कंटिन्यू रखें कि ड्रामा जो है वो मॉनिटरिंग कमेटी के साथ, उसमें जो मॉनिटरिंग कमेटी है उसमें हमारे सीनियर आर्टिस्टों को शामिल करें, क्योंकि मॉनिटरिंग कमेटी जो सरकारी दफ्तरों से आते हैं वो हमें ये तो जरूर गाइड करते हैं कि आपने ये गलत किया है, मगर हमारे सीनियर फनकार अगर उसमें होंगे तो वो आकर हमारी तरबियत भी करेंगे कि बेटा इस तरह नहीं। नंबर 5 सर, नंबर 5 ये है सर कि आप ड्रामा जो है इसके अभी मेरे फौरी तौर पे ज़हन पे निकल गया, 5वां नंबर भी था कि 5वें नंबर पर सर ये है कि बस ये मेरी 4 गुजारिश है। तनवीर माजिद साहब, अच्छा डॉक्टर साहब मेरी अब ये सुनने जो इसका जवाब। जी सर। सबसे पहली बात तो ये कि आपको भी पता है कि ये जो एक्ट है जिसके जरिए सारा आपका कमर्शियल ड्रामा रेगुलेट होता है वो 1876 को बना था। जी सर। ये तकरीबन 150 साल हो गए। जी सर। और उसके बाद से अब तक कोई किसी गवर्नमेंट ने इसके वो जो नहीं किया कि जी असल जो बात ये है कि जब तक वो आप उसको बेहतर नहीं करेंगे वो चीजें बेहतर नहीं होंगी। वो अल्लाह का शुक्र है अब जो हम वो एक्ट के लगे हुए हैं उसमें ये सारी चीजें इंशाल्लाह आ जाएंगी। जो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। ये एक्ट आप जो है असेंबली के अंदर लेके जा रहे हैं, ये 1876 के बाद नया एक्ट जो है बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। ये नया एक्ट ये 2025 में अब जो है ये गवर्नमेंट जो मैडम मिनिस्टर और सेक्रेटरी साहब ये सब की मिलके बल्कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो होंगे वो सब की एफर्ट्स के साथ ये सारा कुछ होगा, उस पे काम जारी है और इंशाल्लाह उसमें ये सारी जो डॉक्टर साहब ने जो गुजारिश की है हर चीज उसमें कवर होगी, ताकि ये जब वो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का जो एक्ट बनेगा उसमें ये चीजें ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगी और रेगुलेट भी होंगी और इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी सारे सिस्टम। डॉक्टर साहब मेरा आखिरी कुछ सवाल है आपसे कि देखिए फैमिलीज जो है वो थिएटर्स का रुख करना चाहती हैं, लेकिन वहां पे जिस तरीके से मिनिस्टर साहिबा ने अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा ने पिछले दिनों वहाँ पे विजिट भी किए, हंगामी विजिट थे। अब मैं वो एक लफ्ज़ तो नहीं कहूँगा जिसमें बड़ा शोर हुआ, वो तो नहीं मैं कहूँगा, आप लोग भी साथ थे। तो क्या आपको लगता है कि जल्द दोबारा थिएटर्स की रौनकें बहाल होगी जहाँ पे तमाशबीनों की बजाय फैमिलीज जो हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने बेटे बेटियों के साथ, अपनी बहनों के साथ ड्रामे और अच्छी गुफ्तगू जिसका कोई ना कोई ड्रामे का मकसद होता था, एंड पे कोई ना कोई रिजल्ट होता था, लेसन होता था, वो देख पाएंगे जल्द? तनवीर माजिद साहब सुन पा रहे हैं आप? जी जी बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। तो जी मेरे से सवाल किया आपने। हाँ मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारी तमाम सर एफर्ट जो हैं इसी कॉज के लिए हैं कि वो जो फैमिली थिएटर है उसकी रिवाइवल जो है उसका हम आगाज करें। ठीक। और उसका आगाज यही है कि जो पहले वो जो गलत चीजें हो रही हैं उनको खत्म किया जाए और एक अच्छे तरीके से जो नई चीजें हैं जो फैमिली जो बच्चे बूढ़े मिलके वो जो एक चीज जो देख सकते हैं जो पहले थी कभी और उसको वो करें और उसका यही है उसका हल। उसमें हर लेवल पे उसकी जो है ना स्क्रूटनी बेहतर हो, अगर गाने होने हैं तो वो अच्छे गाने हो, लिरिक्स उसकी अच्छी हो और उसमें वो जो डांस जो है वो सिचुएशन पे जहाँ बनता है वहां हो, ये ना हो कि सिर्फ वो डांस और उसके लिए दुनिया थिएटर देखने आए। ये सारी चीजें गलत है। इस सारी चीजें की बेहतरी के लिए ये इतनी एफर्ट्स हो रही हैं और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि दीज कंसल्टेड चीजें बेहतर होंगी और जो सिटीजन हैं, शहरी हैं, वहां में उनको वो पुराना थिएटर जिसको वो याद करते हैं अभी, वो इंशाल्लाह उसकी रिवाइवल होगी और वो इंशाल्लाह। अज़मा बुखारी साहिबा, सेक्रेटरी साहब, आप और आपकी टीम सारी इसी पे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। तो आप जाने से पहले जो हमारे आर्टिस्ट हज़रात हैं और जो रकासा है जो फौज गुफ्तगू और फौज डांस करते हैं उनके लिए कोई पैगाम देना चाहेंगे आप? पैगाम मेरा बिल्कुल है, वो यही है कि हम जो है चाहते हैं कि ये जो देखें ये भी एक तरह की जो इंडस्ट्री है इससे हजारों लोगों का रोजगार वाबस्ता है। बिल्कुल। गवर्नमेंट की कभी भी या गवर्नमेंट के इदारों की ये कभी कोशिश नहीं होती कि किसी के रोजगार पे जो है वो कोई कदगन लगाई जाए या उसको रोका जाए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये इसकी आड़ में कोई वो चीजें हों जो कि मुआशरे के लिए और यूथ के लिए जो है वो बेहतर ना हो। तो इसी वजह से मेरी यही उनसे है गुजारिश और बल्कि हम हर फोरम पे उनसे यही कहा है कि आप बिल्कुल आप अच्छा जो है काम करें, उसको प्रमोट भी करेंगे, उसको पैटर्नाइज भी करेंगे, लेकिन ये कि इसकी ड्रामे डांस और इसकी आड़ में इस तरह की चीजें जो है ना वो बिल्कुल सख्ती से हम उसको एनफोर्स करेंगे कि उसको रोका भी जाए
और उसकी जगह जो बेहतर चीजें हैं उनको लाई जाए। तो इसमें आप सब लोग ऑपरेशन, खास तौर पे जो परफॉर्मर्स हैं, एक्टर्स हैं, और बड़े रिनाउंड हमारे एक्टर्स हैं, दुनिया उनको जानती है, तो उन सब की जो एफर्ट्स और उनकी जो कोलैबोरेशन है उससे मिलके ही होगा। हम हर फोरम पे उनको हमने इनवाइट और उनको बुलाया है और उन्हें कहा है कि आप अपने जो कंट्रीब्यूट इसमें करें, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें, ताकि जो ये हमने एक काम का आगाज किया हुआ है उसमें सब मिलके इस बेहतरी की तरफ लाएं। जी ठीक है, इंशाल्लाह। एक दावत तनवीर माजिद साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। एक दावत सर डोगर साहब, एक दावत तनवीर माजिद साहब। सर ये आधा मिनट सर, मेरा ड्रामा तनवीर माजिद साहब सर नूर जहां, मलका तरन्नुम नूर जहां की जाती और फनी जिंदगी पर प्रिंस थिएटर में जेरे नुमाइश है इस वक्त मेरा ड्रामा नूर जहां। देखिए जी, अगर हम अच्छे काम की जंग लड़ रहे हैं तो सर आप प्लीज आकर, आप और मिनिस्टर साहबा, बुखारी साहबा, सब देखिएगा, ये जरूर आकर देखिए, कम से कम फिर आर्टिस्टों को हौसला हो कि अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेसी आकर देख रही है। चला गया डॉक्टर साहब, आपका मैसेज चला गया। बहुत शुक्रिया तनवीर माजिद साहब, आपका वक्त देने का। ड्रामे तो बहुत सारे लोग देखना चाहते हैं, अब राइटर, डायरेक्टर इस तरह के भी मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छे लिखे, लेकिन आज बड़ी खुशी हुई कि डॉक्टर साहब ने ये तस्लीम किया भी हम भी उसी तरह के जी ना चाहते हुए भी हम भी शामिल है उसके अंदर। ये बड़ी बात होती है कि एक्सेप्ट करना कुछ चीज। तो विकी साहब आप बताइएगा, एक नसीम विकी है, एक सरफराज विकी है, दोनों हमारे भाई हैं, तो आप बताइएगा कि सरफराज विकी साहब, आप जरा ये बताइएगा कि क्या इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह की फहश मजाक, इस तरह की जुगते, यार ये तो फैमिली में देखी नहीं जा सकती। तो अब पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो हमारे आर्टिस्ट, हम चले एक आर्टिस्ट का बड़ा जिक्र हो रहा था बार बार, नासिर चन्यूटी, नसीम विकी का जिक्र हो रहा था, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे, बबू बराल साहब इस दुनिया में मौजूद रहे, मस्ताना साहब, ये यहाँ पे मानुल्लाह साहब दुनिया में मौजूद रहे, पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो अब क्या हो गया है, उस तरह की गुफ्तगू खत्म हो गई है या लोग सुनना नहीं चाहते, क्यों फाश गुफ्तगू की तरफ चले गए हम? थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। और बहुत शुक्रिया अज़मा बुखारी साहबा का कि उन्होंने एक्शन लिया थिएटर की तरफ। हम घर से हम एक फैमिली के लोग हैं, ख़ानदानी लोग हैं, और मैं बड़ा लड़ झगड़ कर अपनी फैमिली के साथ जो है ना इस फील्ड में आया था। मेरे वालिद साहब समझते थे कि मैं इंजीनियर बनूंगा और उन्होंने मुझे बड़ी पढ़ाई करवाई और बड़ा कुछ किया। मैंने कहा मैंने एक्टर ही बनना है। और मेरे वालिद साहब जीएम थे शुगर इंडस्ट्री के, और ट्रिपल हमें तालीम थी मेरे वालिद साहब, और वो कहते थे कि ये क्या कह रहे हो तुम कि मैंने एक्टर बनना है, अपना बैग उठाओ और निकल जाओ यहां से। वो उस दौर के अंदर भी यानी ड्रामा स्टेज को अच्छा नहीं समझते थे, जिस दौर में की बात आप कर रहे हैं। अब आ गया 2025 और इससे पहले अब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां पर मैं सच बोलूंगा ना तो कई लोगों को बहुत सारी तकलीफें होंगी और नाराज हो जाएंगे। आपके साथी, आप मेरे साथी नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोड्यूसर नाराज हो जाएंगे, बहुत सारे प्रमोटर नाराज हो जाएंगे। सरफराज विकी साहब पता क्या करें, कुछ ऐसी ज्यादा ना बोले, थोड़ा सा सच बोले। कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिन्होंने आकर फील्ड का बेड़ा गर्क किया ना, कुछ उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। जहां पर सबसे पहली बात ये होती है कि एक्टर को ना बॉन्ड कर लिया जाता है। सबसे पहला अमल जो होता है कि ये लड़का थोड़ा सा निकल रहा है, इसको बॉन्ड कर लें, खरीद लो इसको, उसका जमीर भी खरीद लें, खाली उसी को नहीं खरीद लें, उसका जमीर भी खरीद लें, उसकी मजबूरियां भी खरीद लें, उसकी ये सच्ची बातें नहीं करें, उसकी परेशानियां भी खरीद लें। उसके बाद उस बंदे को ये कहना शुरू कर दें कि भाई जो हो रहा है चुप करके देखते जाओ और इसका हिस्सा बन जाओ। जो हो रहा है अपना जमीर, मैंने ऐसा काम भी देखा कि मैं आया था अमिताभ बच्चन साहब को देखकर, और मैं सुहेल अहमद साहब का फॉलोअर था, मैं सुहेल अहमद बनना चाहता था। मैं स्टेज पर जब आया, वो इसी वजह से स्टेज छोड़ गए। इफ्तिखार हैदर साहब का, मैं पहली दफा लाहौर जब आया तो इफ्तिखार हैदर साहब एक बहुत बड़ा नाम हुए, वो डायरेक्टर राइटर थे। उन्होंने मुझे कहा बेटा आप क्या करते हैं? मैंने कहा सर जो स्क्रिप्ट में रोल होता है वो मैं करता हूं, यानी वैसा मुझे काम आता है। उन्होंने कहा बेटा फिर ये आप ना गठड़ी बांध के कहीं साइड पे रख दें और ये सीख लें कि एदी सुन लो, एदा मुंह इंजदा है, एदा इंज सी, ए उत्थे फड़िया गया, ए बेवकूफ है, ए ओ है, यानी ये सीख लो अगर आपने बच्चों के लिए रोजी कमानी है। मैंने कहा ये तो सर मुझे नहीं आता। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये आ जाएगा। और वो ऐसा आहिस्ता 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 फिर उस चीज में मैं चलता गया, आ गया, फिर अब आ गया, अब वो आ गया, तो अब ये क्या अब वो आ गया। अब जब मैं सीख गया वो, तो अब वो कह रहे थे कि वो पहले वाला काम निकालो। अल्लाह का शुक्र है वो निकल आया
और मेरे अंदर वो सारा कुछ है। मैं वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ, इसमें कोई शक नहीं, मैं वर्सटाइल आर्टिस्ट हूँ। सरफराज विकी बहुत अच्छा फनकार, पूरी फील्ड के अंदर डॉक्टर जमील मलिक जैसे डायरेक्टर अगर मैं इनके साथ काम करता हूं तो आप क्या समझते हैं कि मैं अच्छा काम नहीं कर पाऊंगा? मैंने अगर नसीम विकी नहीं, आप तो अच्छा मकसद भी लेके आए थे, आपको तो सिखाया गया ये अच्छा मकसद, हाँ जी बहुत अच्छा मकसद लेकर आप तो आर्टिस्ट के अंदर इंजीनियर बनने आए थे, बन गए वो गुफ्तगू दूसरी करने वाले। जी सर, एक सच्चाई मैं ऐसी बयान करना चाहता हूं कि जो सच्चाई ना, मैं फैसलाबाद ड्रामा करने चला गया, अल्लाह माफी दे, अल्लाह माफी दे, उस टाइम ऐसा मामला नहीं होता था, ये 2005-6 की बात है, और मैं वहां ड्रामा करने चला गया। मैं एक शख्स का बॉन्ड हो चुका था क्योंकि मेरी मजबूरियां थी, मुझे किराए पे घर भी चाहिए था, मेरे बच्चा भी था, 2 बच्चे थे मेरे और उनको भी पालना था, तो मैंने उनसे चंद पैसे लेकर और वहां बॉन्ड हो गया। जब मैं वहां पर पहुंचा तो वहां मैंने स्टेज देखा, तो मैंने जब एंट्री से पहले मैंने गाना देखा, गाना परफॉर्म हो रहा था, तो यहाँ तो बच्चियां कुछ भी नहीं कर रही हैं, लड़कियां हमारी जो इस टाइम लाहौर में कर रही हैं, खुदा की कसम बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वहां मैंने देखा तो वो मैं चैनल पे कह नहीं सकता क्योंकि माँ बहनें बेटी हैं इस प्रोग्राम को देख रही होंगी, तो वहां तो बिल्कुल ही हर चीज को उतार कर फेंक दिया गया था। और जब मैंने पर्दा उठाकर देखा और वो जब बिल्कुल अया हो चुकी थी लड़की, तो मैंने अपने ही प्रमोटर को कॉल करके कहा कि हेलो सर, ये मुझे कहां भेज दिया? मैं रो रहा था और मेरे बहुत सारे सीनियर वहां पर खड़े थे जो उस ड्रामे का हिस्सा थे। मैं रोने लग गया कि सर मुझे कहां भेज दिया आपने, ये तो गलत जगह है, यहाँ पर सरफराज विकी का ज़मीर जाके अंदर ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इधर मत ध्यान दो, आप अपना मैनेज करो, ड्रामा करो, ठीक है ना। वहां पर ये लिखा बहुत सारे फनकारों ने कहा, सीनियर फनकार जो आज कहते हैं कि हम फांसी की जंग लड़े हैं। फांसी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सरफराज विकी साहब उन्होंने कहा ज़मीर मार दो, हाँ चुप करके काम करो यार, क्या पैसे नहीं चाहिए? मुझे ये भी कहा, ये भी लफ्ज कहा गया उन सीनियर फनकारों में से, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि कुछ दुनिया में है, कुछ दुनिया से चले गए, दुनिया से ले दो ना। नहीं कुछ दुनिया में है, कुछ चले गए। उन्होंने मुझे कहा कि रो तो तू इंज रहे, मैं तेरी अपनी बहन है। मुझे ये भी लफ्ज कहा, ये भी लफ्ज कहा उन्होंने, तो मैंने कहा ओए माय गॉड, ये क्या हो गया भाई? देखने वाली तो हमारी माँ बहन बैठी है। अब मैं क्या करूं? वहां पर मैं परेशान हो गया। फिर आहिस्ता 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 मेरा नाम थोड़ा सा कुछ, मैं चैनल, मैं पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैंने इसको पढ़ा भी है और मैं कोई अनपढ़ बंदा नहीं हूं। यहाँ पर बहुत सारे अनपढ़ लोग आए, तकलीफ बता रही है, अनएजुकेटेड लोग आए, बहुत सारी चीजें हैं जो मैं अज़मा बुखारी के साथ ना 1-to-1 मुलाकात करके बताना चाहता हूं। कुछ राज ऐसे हैं इस फील्ड के जिसको बर्बाद करने में किन किन लोगों का हाथ है। डॉक्टर साहब, बुखारी साहब को मिलना को मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है सर, हमें पता है, बहुत मुश्किल है, हमने मिलने की ख्वाहिश ही छोड़ दी है सर। हमने ऐसा वैसे नहीं है सर, ऐसा नहीं, वो बहुत काबिल एहतराम है सर, हम उनके इक़दामात को सराहते हैं, खुदा की कसम, मगर वो एक मखसूस लाबी को मिलती हैं, बाकी तमाम 90% फनकारों को नहीं मैंने हमने कई दफा मैं कोशिश की मैंने जाने की, ठीक है ना। अज़मा बुखारी साहबा मेरी बहन है, खुदा की कसम मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूं, जितनी खुशी मुझे है ना इस बात की कि एक्शन लिया गया थिएटर के ऊपर, हम उनको जितनी खुशी मुझे है बिल्कुल शायद ही किसी फनकार को होगी। यार आप अपनी आप मेरी बात सुने ना, मैंने जाके नफल शुक्राने के पढ़े थे। सरफराज विकी साहब, आपकी जो सजेशन है वो आप ऐसा करें, लिख के आप ठाकर लाहौरी साहब को और शहजाद साहब को देना, हम आपकी रिक्वेस्ट। ठाकर लाहौरी साहब ने मेरा बड़ा काम देखा है। ठाकर लाहौरी साहब बाद एक इंसान है जिनसे मैंने बहुत सारी नजरें ली हैं, ऐसे ऐसे कैरेक्टर किए हैं। अच्छा मैं वो भी करते हैं, कुछ स्टेज पे आके करते हैं। नहीं मोहब्बत से उन्होंने मुझे इनाम, ठाकर लाहौरी साहब ने भी स्टेज पे काम शुरू कर, उन्होंने मुझे इनाम बैक स्टेज पे आकर कहा मेहरबानी करो, कुछ लोग रह गए ने जेड़े बैक स्टेज आके अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अपने प्रोग्राम की रेटिंग अच्छा कुछ चीजें ऐसी मैं बताना चाह रहा हूं। उसके बाद क्या होता है कि चंद लॉबी बन जाती हैं। लॉबी सिस्टम क्या होता है कि जिन्होंने रात को इकट्ठे होना है एक जगह पर और एक ही जगह पर बैठना है, एवरीथिंग सब कुछ करना है, उन्होंने फैसला वहां करना है कि यार अगली दफा तेरा नारा डायरेक्टर च लिख देने हैं, तो अब तुम डायरेक्टर हो, इजी हो जाओ, तुम डायरेक्टर है। तो राइटर मारा सबसे पहले आते ही जो है ना, हमारे सीनियर्स हैं, देखिए बहुत कमाल आदमी हैं। नसीम विकी साहब बहुत अच्छे आर्टिस्ट, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूं, नसीम विकी साहब बहुत अच्छे राइटर डायरेक्टर हैं। गोशी खां, क्या बात है, बहुत अच्छा राइटर डायरेक्टर है, खुदा की कसम। गोशी खां साहब को इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया, करीबन स्टेज से किनारा कशी इसलिए करके ना, जब वहां पे फर्स्ट डांस होगा, गुफ्तगू होगी, वो छोड़ के नहीं, वो डॉक्टर साहब ऐसा हुआ ना, ऐसा बात नहीं हुई। जब वो लाए ना स्क्रिप्ट तो उन्होंने कहा ये लाइनें बोलनी, तो हमारे ही कुछ सीनियर ने कहा ओ यार है की सानू करनाता सुना रहे हैं,
छाड़ दे तो जुगता करो, ये था थैया मारो आप, जुगता करो, 4 जुगता करें, डांस कराओ, इजी। बिल्कुल कोई जिस्म दा ऐसा ही जा अब गोशी खान जैसे लोगों की अब गोशी खान जैसे लोगों की जरूरत है पड़ेगी इस स्टेज को। मुनीर राज साहब को क्यों घर बैठा दिया? हाय हाय मुनीर राज साहब जैसे यार जिन्होंने सुहेल अहमद को बना दिया, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों को बना दिया, मिर्जा रशीद अकबर बेग साहब थे, वो भी साथ वाले सरफराज विकी साहब हमारे साथ बैठे हुए ना, मुझे लगता है उनको नींद आना शुरू हो गई। मलिक सुहेल साहब उनसे भी पूछ लेते हैं। और मलिक सुहेल साहब, आप भी वो था थैया था, और वो उल्टा सीधा डांस और वो गुफ्तगू ऐसी जो अपनी फैमिली में देख के शायद आर्टिस्ट भी ना देख सकते हो, उसको पसंद करते हैं, या जो अभी मिनिस्टर साहिबा ने पंजाब के अंदर वो डंडा पकड़ा है, भाई डंडा अवाम तो बड़ी पसंद कर रही है उसको, तो डंडे के दौर पे सारा काम आप किसको पसंद करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अभी अभी आपकी सोच का भी हमें पता चल जाता है आपका लेवल के। बड़ी मेहरबानी जी आपकी। सबसे पहले तो बात ये कि अगर माजी का थिएटर हमने बनाना है ना, उसके लिए काफी ये नहीं कि आप गाने को बंद करके या इस तरह से चलाएं, एक ए से स्टार्ट करें। उस दौर में जब ये ड्रामे चलते थे ना, कर तो दिया सेंसर बोर्ड में उन्होंने, नहीं वो अभी चंद हुए हैं ना डोगर साहब, चंद हुए हैं। 2025 एक्ट पास तो करवाने जा रहे हैं वो। नहीं, कहने का मकसद ये है कि चंद थिएटरों को सिर्फ वो टारगेट किया गया है भाई, जो 65 थिएटर हैं जो आउटडोर के अंदर बैठकों के चल रहे हैं, जिन्होंने बैठकों में थिएटर बना लिया है। 54 एक्टिव इस वक्त जो है ना एक्टिव है। अब उन 54 में से कैमरा मॉनिटरिंग सिस्टम स्टार्ट कर दिया, ई मॉनिटरिंग सिस्टम है, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, उनको वॉच कर रहे हैं कि वहां पे डांस किस तरह का हो रहा है, गुफ्तगू किस तरह की, 15 दिन का रिकॉर्ड मौजूद है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत कुछ करना चाह रही है। बेशक बेशक बेशक, हमें पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं है भाई। कोई गवर्नमेंट है, नून लीग की है, पीपल्स पार्टी की है, किसी की, हम गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे। हम इनिशिएटिव जो उठाया गया, जो ये स्टेप उठाया गया, ये कदम उठाया गया, ये अवाम के लिए, उन लोगों के लिए, उन आर्टिस्ट देखें, ये आप लोगों के लिए भी है। अगर अच्छी गुफ्तगू होगी तो आपको लोग लाइक करेंगे, वरना आपकी गंदी गुफ्तगू जो है, जो आपके मरने के बाद भी वो गुनाह आपको मिलता रहेगा, उससे आपको जान छुड़वाना चाह रही है हुकूमत। तो आप क्यों नहीं छिड़वाते? आप छिड़वाएं सादे। सर हम तो छिड़वाना चाहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरे ख्याल से जब से मैं आजाद हुआ हूं ना, जब से मैं आजाद हुआ, क्या मतलब? कहीं बॉन्ड था मैं। नहीं, आजाद का क्या मतलब? यानी आजाद का मतलब ये है कि मैं कहीं बॉन्ड था किसी कंपनी, वो कहते हैं कि किसी ने खरीदा हुआ था, खरीदा हुआ था, जहां से खरीदा हुआ था। यार आप किसी भट्टे पे काम करते हैं? हाँ जी, ये तो बात है। सर 22-23 साल दिए हैं, 22-23 साल मुझे यही कहा गया कि आपको एडजस्ट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है, एडजस्ट किया जा रहा है। और जब मैं कहीं जाता था तो एक डेट करने जाता था तो अगली डेट के लिए अगले कहते थे कि यार ये बंदा जाए ही नहीं यहां से। ठीक है ना? कहने का मकसद है कि जब से ये मामला हुआ ना और अच्छे लोगों के अंदर आया, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, डोगर साहब तो अच्छा काम करता है इंसान। जब आपको अच्छा राइटर मिलता है, अच्छा डायरेक्टर मिलता है, अच्छी टीम मिलती है, साथ करने वाले लोग जो होते हैं आपके, वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। एक बंदे ने आपको पास देना है, अच्छा पास देना तो अपनी हिट लगानी है ना। जब वो गंदे तरीके से पास देगा, अच्छी टीम कहां से आनी है भाई? इनमें से ही आनी है, इन्हीं में से आनी है। तो भाई कोशिश करें ना, आप साथ दें, आप डॉक्टर साहब का साथ दें, आप ऐसे लोगों का, बाजद साहब का दें, आप अज़मा बुखारी साहबा का मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, गोशी खान को ले आए डायरेक्टर। ठीक है, गोशी खान साहब जैसे और बहुत साहब की बात है। डॉक्टर साहब इनके साथ साथ सबसे पहला जो है ना ये काम प्रोफेशनल प्रोड्यूसर को लाया जाए। ठीक है, हाँ ये देखें, तो ये प्रोड्यूसर प्रोफेशनल होंगे ना तो ये ड्रामा कामयाब होगा। अब उसकी मैं मिसाल देता हूँ, माजी में हमने काम किए हैं। होता ये था कि एक लड़का जब वर्गल बात कर रहा है ना, उसको क्लैप हो रही है, पीछे प्रोड्यूसर बैठा कह रहा वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। अगर हम जाके बात पैसे बता दो, अगर हम जाके बात करके क्लैप नहीं ना ले रहे, अगले हम वीक में है ही नहीं भैया, तो क्लैप नहीं ले रहे। बहुत अच्छे, यही हुआ है, सेम यही वो साफ बात कर। सबसे पहले डोगर साहब प्रोफेशनल प्रोड्यूसर को इन करें, और जो हमारे पास डायरेक्टर है ना जो काबिल है, जैसे डॉक्टर अजमल मलिक साहब है, गोशी साहब है। सबसे पहले ड्रामा गया कैसे मैं बताता हूं। पहले डायरेक्टर आता था, स्क्रिप्ट खोलता था, उसके ऊपर लाइन लगती थी, ये घर की माँ है, ये बहन है, ये भाई है, ये बाप है, ये बेटा है। प्रोड्यूसर साहब आए, उन्होंने कहा जी डायरेक्टर साहब जी कास्ट बताया, उन्होंने कहा जी ये है, उन्होंने कहा जी पहले माँ उड़ाओ, ये बाप भी उड़ाओ, और ये आर्यम साया भी उड़ाओ, ये जितने भी इनमें से मैनेज करो। अब डायरेक्टर क्या करे जी उसमें? डायरेक्टर ने तो वही करना जो प्रोड्यूसर ने, जाहिर बात है पैसे देने। अब उसके बाद अब ये दोबारा इन्होंने जो कोशिश की है मिनिस्टर साहब ने, बड़ी खुशी है हमें कि ड्रामा दोबारा फैमिली आए, और इनके साथ हम ये भी मैं एक चीज वाज़ेह कर दूं, मैं कोई वकालत नहीं कर रहा उनकी मिनिस्टर साहिबा की, लेकिन चीज ये है कि अगर आप तमाम डायरेक्टर हजरात, राइटर हजरात, जितने आर्टिस्ट हैं, रक्स करने वाले लोग हैं या खवातीन है उनमें, अगर वो सारी देखें ना तो ये उनके फायदे के लिए काम हो रहा है। देखिए जब अच्छी फैमिलीज
रुख करेंगी, जब दोबारा से उस तरह का टैलेंट जो है बाहर निकलेगा तो डेफिनेटली उनके घर भी अच्छे तरीके से जाएगा। ये नहीं है कि चंद तमाशबीन आए, चाहे वो टिकट ज्यादा ले ले, वहां पे गंदा डांस, फाश गुफ्तगू, जिस तरह आप कह रहे हैं, वही जिस तरह वो मैं टिकटॉकर की बात कर रहा था कि टिकटॉकर जो है वो उल्टी बात जितनी करेंगे उतनी वायरल होगी। मतलब मैं सबको नहीं कह रहा कि मेरे पीछे वो पड़ जाए, जो 90% की बात कर रहा हूँ कि 90% ऐसा ही हो रहा है, तो वहां पे जितनी बुरी बात करेंगे वायरल हो रही है, 10% जो अच्छी बात करने वाले हैं वो, बाकी को तो देखता ही कोई नहीं है, ये जी अच्छी बात करें। इसी तरह आपके ड्रामे में आ चुका है, तो भाई इसके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना होगा। डॉक्टर अजमल मलिक साहब जैसे लोग जो अच्छे राइटर लिखने वाले थे, अच्छे ड्रामे राइट करते थे, अब देखें ना वो भी खामोशी से बैठ के हाथ रख के क्या करें, जब हम इस तरह का जिसमें कुछ ना कुछ सबक मिलता था, बच्चे देखने जाते थे तो उनको होता था जी हमने बुरा काम किया तो एंड पे हमें ये सजा मिलेगी, हम अच्छा करेंगे तो ये बनेगी। अब क्या मिलता है कि जितनी गंदी गुफ्तगू करेंगे, जितना गंदा डांस करेंगे, जितनी गाली गलौज करेंगे, जितनी बदतमीजी करेंगे, उतना फेमस होंगे, उतने पैसे आएंगे। डॉक्टर साहब ऐसे नहीं हो रहा सर, मोबाइल खोले, अब ड्रामे देख ले। सर अब देखे ना, पीछे माजी में ये होता रहा है कि बड़ी अच्छी बच्चे ने बात की है सुहेल ने, कि जिस लड़के ने जाकर स्टेज पर गंदी बात की है, अगले हफ्ते में उसकी पेमेंट बढ़ गई है, और जिसने साफ काम करने की कोशिश की है उसको ड्रामे में नहीं रखा गया। और गंदी बातें करने वाला जो है वो 6 महीने के बाद 15-20 लाख 30 लाख 40 लाख की गाड़ी पर थिएटर इंटर होता है। अच्छा काम करने वाला फनकार जो है वो बेचारा वैगनों पर धक्के खाकर थिएटर आता है। और डायरेक्टर वहां फिर क्या करेगा, जब प्रोड्यूसर ये नहीं देखेगा कि स्क्रिप्ट क्या है, ड्रामा क्या है, उसने देखना है कि ये 4 लड़के और ये 4 लड़कियां बिकने वाली हैं, ये गंदा काम करने वाली है, वो लाकर डायरेक्टर के सामने बिठा देना है, तो उसने क्या ड्रामा उनके साथ तैयार करना है। तो अब काबिले दाद है पंजाब गवर्नमेंट, उज़मा बुखारी साहबा, कि आपने ये जो काम शुरू किया उसमें से जो अच्छे फनकार हैं उनको काम करने का मौका मिलेगा, उनकी पजीराई होगी, तो हम लोग उनको रखेंगे, अच्छे ड्रामे करेंगे। कैमरे लग गए हैं, आप देख रहे हैं बैठे, मगर फिर वही गुजारिश है कि आप अच्छे काम की तरक्की के लिए, अच्छे काम को प्रमोट करने के लिए खुद फैमिलियों के साथ थिएटर तशरीफ लाएं। ड्रामा मेरा लगा हुआ है नूरजहां, और थिएटरों में बड़े अच्छे ड्रामे लगे हुए हैं, नूरजहां की आकर पजीराई करें ना मोहतरमा उज़मा बुखारी साहबा। अच्छा ये बात आपकी जो है ना, इसमें बिल्कुल वजन ये है कि अब ये नहीं है कि 1-2 दफा विजिट कर लिया, एक्शन कर लिया और यहाँ पे स्टॉप कर दिया जाए, बिल्कुल इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए, कंटिन्यू। और इसमें ऐसे ही है कि जब आप खुद अपनी फैमिलीज को लेके आएंगे तो डेफिनेटली उन ड्रामों में कोई इस तरह की चीज नहीं होगी जब अपनी फैमिलीज को लेके। सर अल्लाह का शुक्र है डॉक्टर साहब, मैंने पिछला ड्रामा ना डॉक्टर साहब का ड्रामा था और मैंने वो अपनी फैमिली को दिखाया, और बहुत सारे ऐसे ड्रामे तमासीर में मैंने साहब है नहीं, वो दुनिया में नहीं, दुनिया में नहीं है। काश आज वो बेटियां मेरी हमारी फैमिली, मेरी बहन मेरी बेटियां जो है ना आज वो ड्रामा अगर आज वो दुनिया में होते ना आपको डंडे जरूर मारते, बिल्कुल मार सच्ची मुची, उन्होंने घर से निकाल दिया था, आप कह रहे हैं डंडे मारते, वो गोली मार देते मुझे। वो देखकर ना मुझे अभी तक मैंने जो मैं एक चीज आपको बताऊं, मेरी शादी मेरी बरादरी में नहीं हुई मेरी फुफ्फो के साथ, फुफ्फो की बेटी के साथ मंगनी हुई थी, तोड़ दी थी उन्होंने, ड्रामे वाला है। लेकिन कहने का मकसद अब ये है, बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जहां बुरा काम किया है वहां अच्छा काम बहुत किया है। मैं चीज को कबूल करता हूं आपके चैनल पे, क्योंकि मैं मजबूर हो चुका था, हिस्सा बन चुके थे कि भैया ये जिस तरह सुहेल साहब ने बात की है ना कि सुहेल मलिक ने, कि मजबूरी थी कि भाई पैसे भी तो लेने हैं ना, यदि गल का जवाब दो उंजदा ही जिस तरह का मांग रहे हैं वैसे ही जवाब दो। अब डॉक्टर साहब लिखते हैं एक एक चीज को प्रोकर, यानी हर चीज को इस तरह मोती की तरह परोते हैं। सर हमने बुरे दौर में भी बहुत अच्छे ड्रामे, बड़े अच्छे दो, मौला जट, गुंगी औरत, क्या बात, ठीक है आप राय जो है मतलब सुहेल साहब की ले लें, अगर नहीं समझ आती तो इनको वो स्वेटर बुनने के लिए कुछ सिलाइयां दे देते हैं, मटर ले आ जाओ, या मटर दे दे निकालने के लिए। हाँ जी मलिक साहब, तुम भी कुछ मटर नहीं काट सकता हूं फनकार डॉक्टर साहब बस मैं तो यही कहूंगा कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम किया हुकूमत ने, लेकिन इसके साथ साथ जरा सारी बातों पे भी गौर रखें। गौर नहीं गल्ला दसो ना, ये दसो मैं भी कह देना बड़ा कीता चंगा, तो ये भी कह देंगे अच्छा चले चंगा तो कर लिया, लेकिन कोई काम दी गल भी दसी, देखो काम दी तो गल ते है ना, खाली एक डांस दे पीछे ते पै गए ठीक हो गया, बाकी मामला भी ठीक करो ना। ले आओ ना तुसी सारा जिन्ने आर्टिस्ट ने, सीनियर जूनियर ने, इन्होंने सरकारी लेवल ते क्यों नहीं कोई ऐसा अहुदा देता जा रहा, कार्ड इशू किया जा रहा, ताकि दुनिया ते पहचान बने एक्टरां दी। एक्टर नूं जानदा ही कोई नहीं,
किससे पासे भी तुसी एक्टर चल जाओ। वैसे आज की उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, ड्रामा के हवाले से कोई बजट भी रखा है और कोई खुशखबरी सुनाई है। वैसे चले जी, अल्लाह करे जी, मिनिस्टर साहब ने कहा है। वो आकर फिर बात वही है कि मैडम साहबा जब अपने स्टाफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ थिएटरों में बैठकर ड्रामा देखेंगी, ड्रामा भी साफ हो जाएगा और फैमिलियां उनकी वजह से थिएटर ड्रामा देखने आएगी। उनकी वो खुशखबरी भी दे देता हूँ जो आप लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है, आप लोगों के लिए जी बेहतर। हमें तो पता नहीं वो हवा में प्लाट भी मिलने हैं कि नहीं मिलने। अच्छा, वो है कि उन्होंने कहा जी पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन के मेंबरान फिल्म फंड से इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। ये अज़मा बुखारी साहबा ने कहा है। माशाल्लाह। पंजाब फिल्म फंड बनाने का मकसद पंजाबी फिल्म, पंजाबी कल्चर को फरोग देना है। ये भी बुखारी साहबा ने कहा है। पंजाब फिल्म फंड सिर्फ सूबा पंजाब में ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो मिनिस्टर यहाँ की वहाँ की हो गई। पंजाब हुकूमत ने पंजाबी फिल्म के फरोग के लिए 2 अरब रुपए का फंड मख्तस कर दिया है। ये तो उन्होंने फंड कर दिया है, ये तो काम तो वो शुरू हो गया। थिएटर्स के लिए कितना फंड सर मुख्तस? ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए फिल्म के लिए चले, वो भी हमारी इंडस्ट्री। देखिए अगला स्टेप आ जाएगा ना, जब थैंक यू, वो भी इधर से ही है। थिएटर खुश आइंदा है सर, खुश आइंदा है। लेकिन थिएटर के लिए है, मुझे पता है। मेरी टांग टूटी थी, एक्सीडेंट हुआ था, मुझे सिर्फ 50,000 का चेक मिला था, जबकि मेरा अपना जाती 8.5 लाख का था। ये मुझे सरकारी फंड मिला था, ये अलमरा आर्ट काउंसिल में से। वो बड़े नाम जो होते हैं ना बेटा, बड़े बड़े नाम है ना, हॉस्पिटल के अंदर फ्री इलाज हो रहा है। डॉगर साहब, बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारी ऐसी सच्चाइयां हैं। मेरी 57 एज हो गई है, मैंने 30 साल इस फील्ड को दिए हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे बड़े मौजजीन को ऐसा देखा है कि जो इस काबिल नहीं है कि वो फंड लें, और वो अलमरा से फंड ले रहे हैं, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में जाते हैं और जाकर फंड लेते हैं, और लगा हुआ है। और जिन बंदों का हक बनता है, जिन लोगों को चाहिए, जरूरतमंद जो आर्टिस्ट हैं, छोटा आर्टिस्ट जो है, वो उन लोगों तक नहीं पहुंचती बात। सही जो फनकार, जो सही फनकार है। दूसरे नंबर बात ये, अब हम अच्छा काम करेंगे, अब हम अच्छा, सुन ले मेरी बात सुन ले। लकी डियर भी आप में से थे जी, लकी डियर आप में से थे, बिल्कुल ठीक है। उनको देखे, जब उनको प्रॉब्लम हुई, गवर्नमेंट ने, प्राइवेट सेक्टर ने, बहुत लोगों ने, ताजरों ने उनको कितना ऑब्लाइज किया। कब? जब वो उनके घर में वो किस वक्त? नहीं डॉक्टर साहब, किस वक्त? उस वक्त सुने तो सही, अगली बात तो सुन लेना भाई, मेरी पूरी बात तो सुन ले, फिर आप बोले, हम बोलने का मौका देंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब लाखों रुपया उसके पास इकट्ठा हो गया, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो वायरल हो रही है कि उनकी ज़ौजा मोहतरमा, वो जनाब वही पैसा जो उनकी बीमारी पे और उनके इलाज मुआवजे पे, उनके काम के लिए वो बेतुके तरीके से उड़ा रही हैं, ऐसे फेंक रही है, ऐसे दतियां, तो क्या ये जायज है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भरपूर मुजम्मत करते हैं, और मगर आप इस एक एग्जाम्पल की वजह से पाकिस्तान के सारे थिएटर फनकारों का तो हक ना मरवाएं डॉक्टर साहब। देखिए, जिसका जो हक बनता है पहले ही नहीं मिल रहा। चले डॉक्टर साहब, मैं ये बात छोड़ दें, ये भी बात छोड़। फनकार, अच्छा, मैं जिस एज पे आ जाता है, आपकी पहले बात तो ये, मैं हार्ट पेशेंट, मेरी सुन तो लेना, मेरी भी सुन ले। पहली बात तो ये सरफराज वकी साहब, कि मुझे ये नहीं पता था कि आप 57 साल के हो गए, लगते हैं माशाल्लाह 45 साल के। अच्छा, दूसरी बात ये है, देखिए ये बात इसमें मेरे बड़े भाई कोई दूसरी राय नहीं है कि आखिरी हिस्से में उम्र के बहुत सारे हमने नामवर आर्टिस्ट देखे जिनके पास यकीन कीजिए फाका कशी का आलम था। हमारे आंसू निकलते थे कि यार ये वो आर्टिस्ट जिन्होंने दुनिया पूरी को हंसाया, जिनको खुशियां दी, खुशियां बांटी, आज उसके पास इलाज मुआवजे के लिए, अपने बच्चों के लिए, शादी करने के लिए, अपने घर में खाने के लिए फाका कशी किराए पे रह रहे हैं और ऐसे ही चले गए। ये बात सच है कि ये गवर्नमेंट को, सच है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं। मेरी बात सुन ले, इसमें ये 2025 एक्ट जो पास होने जा रहा है, मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है कि जिस तरीके से ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, तमाम आर्टिस्टों के लिए कोई ना कोई हुकूमत जो है अच्छा इनिशिएटिव लेगी, जिसमें इलाज मुआवजे, रहाइश का, उनकी बच्चों की तालीम का जरूर इकदाम उठाया जाएगा। आप देखिए इसके अंदर इंशाल्लाह जरूर होगा, मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन आप देखिएगा सरफराज वकी साहब, एक्ट जरूर बनेगा ये। तो मैं, वक्त खत्म हो गया, सिर्फ सर एक बात मुझे कर, प्लीज एक बात जी, वक्त आपका वाकई खत्म हो गया। यहाँ पर मेरा वक्त टाइम नहीं वो अल्लाह आपको जिंदगी दे, शो का वक्त खत्म हो जाएगा। बात कहने की ये है कि सिर्फ मैं कुछ नहीं कह रहा, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। जहां पर ये बाबू बराल साहब या फलाना, ये उन्हीं प्रमोटरों के कसूर है कि वो इस हालत में जाके मरे हैं, क्योंकि वो जब तक उनमें दम था तब तक उनसे कमाते रहे, खाते रहे, और उसके बाद जब वो मरने की हालत में आ गए तो उन्हें फारिग कर दिया। ठीक है ना, गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। सुन लें, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, उन खरीदारों की बात कर रहे हैं, उन खरीदारों की। अब गवर्नमेंट को क्या चाहिए? गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारी जिंदगी में हमारे बच्चे जॉबलेस हैं, उनको जॉब दें अच्छी, उन्हें नौकरियों पर लगा दें, ताकि हम मांगे ना।
ठीक है, वो हमारी नौकरियों पे लग जाए, जो मकान ये मकान सुन ले मकान यार, वही तो बात कर रहा हूँ मैंने, वही आपकी वकालत तो कर दी, मैंने कहा कि मैं शामिल होगा, वही आप कर रहे हैं, मैंने कह दिया। थैंक यू वेरी मच। अजमा साहब से भी कह दे एक मुलाकात मेरे साथ प्लीज। अच्छा ठीक है, एक मुलाकात। डॉक्टर अजमल मलिक साहब, सरफराज विकी साहब और मलिक सुहेल साहब और तनवीर माजिद साहब टेलीफोन लाइन पर थे। सब लोगों का शुक्रिया कि उन्होंने वक्त दिया और बहुत अच्छी गुफ्तगू हुई, क्योंकि इस वक्त बड़ा हॉट इशू बना हुआ था कि क्या तो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, जो राइटर हैं, जो डायरेक्टर हैं, वो इस इकदाम से खुश हैं या नहीं। सोशल मीडिया पे बड़ी अजीबोगरीब खबरें फैलाई जा रही थी कि ये है। अच्छा, लॉबी सिस्टम हर जगह मौजूद होता है, डेफिनेटली आर्टिस्ट के अंदर भी, राइटर्स के अंदर भी, डायरेक्टर्स के अंदर भी ये ग्रुप बंदी है। तो यहाँ पे अज़मा जाहिद बुखारी साहिबा को तमाम ग्रुप्स जो है, वो चाहे छोटा ग्रुप है या बड़ा ग्रुप है, सबसे मुलाकातें करनी चाहिए, उनसे सजेशन लेनी चाहिए। जो अच्छी सजेशन है उसको एक्ट का हिस्सा, अपनी सोच का हिस्सा, अपनी टीम को उन तक पहुंचाएं और अच्छा काम करें। देखिए, ये अज़मा बुखारी साहिबा, ये आपने अच्छा स्टेप उठाया तो यकीन कीजिए आपको पंजाब के जो लोग देखते हैं पंजाब के कल्चर को, उन सब ने अप्रिशिएट किया, वो किसी भी जमात से हो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सब ने, मैंने देखा कि वो दूसरी सियासी जमात से भी ताल्लुक रखते हुए उन्होंने कहा यार बाकी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन देखे मिनिस्टर साहब ने काम चंगा किया ताकि साड़ियां फैमिलियां देख सकें, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। अब ये लोग बैठे हुए हैं, डायरेक्टर भी बैठे हुए हैं, 2 आर्टिस्ट भी बैठे हुए हैं, ये भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो फिर इस अप्रिशिएट जब कर रहे हैं, वो चंद मुट्ठी भर लोग हैं जो इस तरह की गुफ्तगू फाश डांस को पसंद कर रहे हैं। बहुत अच्छा किया, उठा के बाहर फेंके, पीछे नहीं हटना। आपने पंजाब की आवाम के लिए जो है आपने ये स्टेप उठाना है, इन आर्टिस्टों की बका के लिए। लेकिन इन जैसे लोगों को मिले भी, इनके सजेशन भी सुने और एक्ट के अंदर इनके तमाम जनाब वो इलाज मुआवजा, रहाइश, इनका जॉबलेस जो है, इनके लिए कोई को बजट भी लेके आइएगा। उम्मीद है कि जिस तरह से आपने अज़मा जाहिद बुखारी साहबा ये स्टेप उठाया आवाम के लिए, आर्टिस्टों के लिए भी आप एक स्टेप ऐसा उठाएंगी जो एक्ट के अंदर लेके आएंगी, तो मैं उम्मीद रखता हूं, यकीन रखता हूं। तो मैं फिर दोबारा ये कहूंगा, आपने वापस नहीं हटना, डटे रहना है, आगे जाना है। मुश्किलात आएंगी लेकिन कामयाबी जो है वो आपके सुनहरे रूप में लिखी जाएगी कि वो मिनिस्टर आई थी, उन्होंने पंजाब की आवाम के लिए थिएटर्स को 90 की दहाई में दोबारा वापस ले गई, बल्कि उससे ज्यादा अच्छे तरीके से प्रमोट किया गया है। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम शिकायत से, क्योंकि शिकायतें बहुत ज्यादा हुई, अपने मेजबान इजाज डोगर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।